लास्ट एक टॉपिक बचा जो एक्चुअली सनातन धर्म से एग्जैक्टली रिलेटेड है, वो पूजा रूम का है और घर में अलग मूर्तियों से लेकर। बचपन में मोस्टली, आई डोंट नो अगर ये आपके घर में भी ऐसे ही था, पर मूर्तियाँ ना सिर्फ हम पूजा रूम में रखते थे। आजकल मूर्तियों का डेकोर भी हो गया। हाँ, और अकॉर्डिंग टू मी एक्चुअली आई फील कि अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि हर जगह मतलब जैसे ये हनुमान जी की मूर्ति है, सुंदर मूर्ति है। आई डोंट थिंक ये मेटल से बनी हुई है। अगर कोई चीज मेटल या मार्बल से बनी हुई है, कहते हैं कि इट कैचेस एनर्जी फास्ट, पर कोई भी चीज जो एक देवता के शेप में वो भी एनर्जी कैच करती है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली उस देवता को देखकर जो आपको फील हो, जैसे ये बहुत शांत हनुमान जी है, तो एक ताकत भी फील होती है, शांति भी फील होती है, ह्यूमिलिटी भी थोड़ी फील होती है जस्ट देखकर। हाँ, पर क्या ये सनातन धर्म के रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि मंदिर का प्रयोजन ही यही है कि एक व्यक्ति को, एक इंसान को एक थॉट से दूसरे थॉट में शिफ्ट करा दें विद द यूज ऑफ स्पेस एलिमेंट मैनिफेस्टेशन। तो आप हनुमान जी के मंदिर इसलिए जाते हो क्योंकि आप हनुमान जी से प्रेम करते हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन इसलिए भी जाते हो ताकि आप बलशाली बन सको। इसलिए जाते हो ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। जो भी लोग लो कॉन्फिडेंस के लोग हैं ना, वो हनुमान जी के मंदिर उनको जाना चाहिए। मंगलवार क्यों? क्योंकि मंगल इज द प्योर फायर, एलिमेंट इज फायर ऑफ ट्यूसडे। सेम गोज विद होम। अगर आप एक कपल के रूम में हनुमान जी को रखते हो ना, वो अच्छा नहीं है। एक तो वो ब्रह्मचार्य है, हाँ। दूसरा, वो ऐसी पावर को डिनोट करते हैं जो बहुत अग्रेसिव है। इसलिए वहां ना हो, साउथ में हो, आपके घर के साउथ ईस्ट में हो, तो ये आपको बहुत फायदा दे सकते हैं, है ना। हनुमान जी जो बूटी लेकर आए, संजीवनी बूटी लेकर आए लक्ष्मण जी के लिए, वैसी कोई तस्वीर अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा देते हो, उत्तर पूर्व एक दिशा होती है जो हेल्थ को देखती है, तो इंसान हेल्थ से रिकवर करने लगता है, उसको वो दवाइयां मिलने लगती हैं जो उसके लिए कीमती हैं। सेम वे में कोई भी डाइटी है, मंदिर घर में पूजा स्थल एक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, जहां पर आप बैठ के पूजा करते हो, अपने ईश्वर को याद करते हो, मेहनत करते हो, दिया जलाते हो। दैट शुड बी नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, सिंप्लीफाइड, और कहीं नहीं होना चाहिए। आइडियल्स हो सकते हैं अलग अलग, एक देवी देवता का एक से ज्यादा ना हो। हनुमान जी अगर हैं तो एक हो, शिव जी अगर हैं तो एक हो, गणेश अगर हैं तो वो एक हो, क्योंकि फिर वो आपस में विरोधी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक तरफ हनुमान जी रखे जो काम है और दूसरी तरफ रख दिए जो एग्रेसिव है, तो ये आपस में विरोधाभास हो गए, मतलब एंटी हो गए, क्योंकि आप दो तरीके के थॉट्स में जा रहे हो अपने ही पैशन और अग्रेशन को लेकर। इसलिए एक तरीके के रखो। सिमिलर वे में इफ यू से कि मेरे को ना जीवन में अब आनंद आना बंद हो चुका है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ये तस्वीर आप नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, वैसे ही कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पीनेस है, ये आप अपने ईस्ट में लगाओ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, यू विल फील हैप्पी। यू शुड यूज द गॉड आइडियल्स इन सच अ वे कि वो आपको क्या दिखा रहे हैं ये आपको पता हो, आपको डायरेक्शन पता हो कि कहां पर कौन सी डायरेक्शन का क्या एट्रीब्यूट है, आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे जगह पर चले जाओगे। सपोज करो कि आप मैनेजमेंट स्किल्स जानते हो या आपका काम मैनेजमेंट करना है, तो आप अपने फोन के वॉलपेपर्स पे या लैपटॉप के वॉलपेपर पे भी इंद्रदेव होते हैं जो मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, वाह, उनकी फोटोग्राफ को लगा लो, उनके वॉलपेपर को लगा लो। जितने भी कोट्स हम लिख रहे हैं ना, उनसे ज्यादा कीमती हैं ये। आप अगर उनको लगाओगे तो उनकी मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर आ जाएंगी। फोन्स का भी वास्तु होता है, फोन्स से हेल्प ली जा सकती है, फोन का वास्तु नहीं होता। मतलब हेल्प ऐसे, उसका वॉलपेपर क्या है, उसमें आइकन्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं, बैंक एप्लीकेशन कहाँ पर है, समवॉट इट इज रिलेटेबल, बट मेजरली इट इज योर होम और ऑफिस, जहां से आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं। मेरा वॉलपेपर दिखाता हूँ। ये सालों से यही वॉलपेपर है, आई डोंट नो इफ द कैमरा इज कैचिंग। हनुमान और ये वाली फोटो, हाँ, अग्रेशन एंड स्पिरिचुअलिज्म। और ये सालों, शायद ऑलमोस्ट बियर बाइसेप्स की शुरुआत से यही है, और मुझे बदलने का भी ये नहीं हो रहा, बिल्कुल बदलना भी नहीं चाहिए। इट इज गुड फॉर यू। हनुमान जी हैं जो सबसे ज्यादा फेम तक लेकर जा सकते हैं, और कोई देवी देवता नहीं लेकर जा सकते, और क्योंकि वो ही हैं जिनके पास अष्ट सिद्धि और नवनित्य हर तरीके की टैक्टिक्स हैं। इफ यू विल हैव अ वॉलपेपर ऑफ हनुमान जी, आपको लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी आ जाएगी। मतलब यू कैन फाइट इजिली, मतलब आपके ऊपर कुछ हो भी गया तो यू कैन बाउंस बैक, इसलिए बहुत अच्छा है। वॉरियर स्पिरिट, यस। और गॉड आइडियल्स इजीएस्ट एंड बेस्ट
चीज़ है अपने घर में रखने के लिए, जिससे आपका माइंड सबसे ज़्यादा इजीली सिंक्रोनाइज हो सकता है, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हमेशा से। ये हर किसी के लिए काम उतना नहीं करेगा। सपोज करो कि आप ये किसी फॉरेनर को रखवा देते हो, तो वो रिलेट नहीं कर रहे। अगर वो नहीं जानते उस पर्टिकुलर डाइटी को, तो शायद वो उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उससे रिलेट करते हैं। आपने शुरुआत में एक बात पूछी थी, फेंग शुई। फेंग शुई पूरा कॉपीड वर्जन है वास्तुशास्त्र का। तो हमारे यहाँ पर कुबेर हुए, उन्होंने लाफिंग बुद्धा बना दिए। थिंग्स आर सेम। अगर आप कुबेर जी को रखते हो तो आपकी एसेट्स बढ़ती हैं। नॉर्थ में कुबेर को रखने से आपका सोना, चांदी, प्रॉपर्टीज ये सब बढ़ने लगती हैं। सो इनडायरेक्टली थिंग्स आर रिलेटेड बट कॉपीड। चाइनीज है तो वहाँ से वैसा हो गया। देवी माँ के फोटोज या आइडल्स को लेकर कुछ रूल्स है? हाँ, साउथ ईस्ट में होने चाहिए, साउथ में होने चाहिए। एग्रेशन है, फायर है, और ब्लू ब्लैक कलर बहुत आसपास नहीं होना चाहिए। गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस रूम में कुछ भी कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के यूज़ करो उस रूम को, बिकॉज फेमिनिन एनर्जीज बहुत सेंसिटिव है। ये बहुत जल्दी रिजल्ट्स देती हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव क्यों? क्योंकि वो नाराज़ है, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम्स में आपको देख रही हैं। इसलिए चीज़ों को आप लगा सकते हो, बट उनकी कद्र करना बहुत ज़रूरी है। सपोज करो आप अपने घर में तो लगा लेते हो देवी माता की मूर्ति, और आप वैसे औरतों की कदर नहीं करते, तो वो फेमिनिन एनर्जी विल, मतलब आपको नुकसान में लेकर जाएगी, आपको कोई फायदे में नहीं लेकर जाएगी। आप उसी चीज़ों को कैरी करो जिसको आप कैरी कर सकते हो। डोंट प्ले विद द एनर्जीज। जिस दिन एनर्जीज आपके साथ प्ले करने लगी ना, फिर उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए नहीं ऐसा करना चाहिए। रखो, बहुत कामनेस देती है आपको, अपनी माँ से, मातृशक्ति से, दिमाग से जोड़ती है। लेकिन सेम वे में अगर आप सही नहीं हो तो गलत है। वही, अगर आसपास की स्त्रियों का रिस्पेक्ट नहीं किया तो फिर फेमिनिन एनर्जी सबसे पहले आपको नुकसान देगी। सबसे पहले अगर आपने किसी के साथ धोखा किया है और आप हनुमान जी के भक्त हो, तो आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो डाइटी आपके भीतर है। आप उन जैसे बनना चाहते हो तो आपको वो नुकसान देना शुरू कर देंगे। अगर आप शिव जी के भक्त हो और आप बहुत नशा कर रहे हो तो आपको नुकसान होगा। शिव जी नशे के लिए नहीं है, ना ही नशे से दूर करने के लिए। लोगों ने उनको बना दिया है कि वो खुद नशा, वो इसलिए उन्होंने नशा किया ताकि वो दुनिया का नशा खत्म कर दें। और आप कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो। तो किसी भी डाइटी को आप जब याद करते हो तो रिस्पेक्ट देम, मतलब उनको अपने व्यवहार में डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके साथ गलत काम कर रहे हो तो आपके साथ गलत होगा, 100% होगा। जैसे शनि को लेकर बहुत ज़्यादा होता है ना कि शनि बुरा है। ये 2024 साल बहुत लोगों को नुकसान दिया। मुश्किल साल है सारों के लिए, सिवाय वो जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और बहुत ज़्यादा साफ सुथरे हैं, जो बहुत ज़्यादा न्याय प्रधान है। मेरे लिए अपने पूरे जीवन का बेस्ट ईयर रहा है 2024। टुडे इट इज़ 17th, इट इज़ 8। हाँ, और आई एम वियरिंग ब्लैक। I am wearing the stone which is Neelam that belongs to Shani. My conductor, जिसको हम न्यूमरोलॉजी में 8 बोलते हैं, that is Shani. My लगन is Shani. I am Capricorn. तो शनि, जिस दिन मैंने धोखा किया उस दिन आपको तुरंत खबर आ जाएगी कि ये आदमी के साथ कुछ हो गया। अगर आप शनि को प्यार करते हो तो आप धोखा नहीं कर सकते। घर पे रख सकता है? हाँ, शनि से रिलेटेड चीजें बिल्कुल रखो। शनि, लोहा इज शनि ना, आपके जहां पर भी लोहा है, एवरीथिंग इज शनि। ये माइक, इट इज शनि। अगर इफ इट इज लोहा तो ये शनि है। लेकिन ये न्याय तभी करेगा जब आप सही हो, मतलब। और मैं ये कहूंगा कि मत मानो। अगर आपके अंदर कपट है ना, तो आप इन डाइटीज के साथ मत जाओ, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। दिखावे के लिए तो मत जाओ।